क्या आपको भी अपने सॉफ्टवेयर का नया फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के बारे में नहीं पता? तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बिजनेस ईआरपी में फाइनेंशियल ईयर कैसे चेंज करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि सभी कंपनीज और बैंक्स का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। मैनुअली हम 31 मार्च को सभी बुक्स क्लोज करके 1 अप्रैल को नई बुक्स लगाते हैं। इसी तरह हम अपने बिजनेस ईआरपी सॉफ्टवेयर में फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे, जिससे हमारा जितना भी पिछला सभी पार्टीज का क्लोजिंग बैलेंस है वो नई कंपनी में ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इसी तरह जितना भी आपका पिछली कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक है वो नई कंपनी का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। बिजनेस ईआरपी में फाइनेंशियल ईयर चेंज करना बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो कि बिजनेस ईआरपी सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन शो हो रहा है तो प्लीज आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए। जब यहाँ पे दोनों डेट सेम हो जाएगी उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करके सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको एक फर्म दिख रही होगी जिसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक है। तो हम अभी नया फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम फर्म को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कीबोर्ड से F8 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो कि चेंज फाइनेंशियल ईयर वाली विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं, ट्रांसफर अकाउंट बैलेंस, ट्रांसफर आइटम स्टॉक बैलेंस। अगर आप ये दोनों ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप इस पे टिक लगा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यू फाइनेंशियल ईयर की डेट रेंज शो हो रही है। तो सिंपली आपने चेंज फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये 1 से 2 मिनट में आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो न्यू फाइनेंशियल ईयर सक्सेसफुली चेंज हो गया है। सिंपली हम ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू फाइनेंशियल ईयर की कंपनी क्रिएट हो गई है। इस पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यू फाइनेंशियल ईयर वाली कंपनी ओपन हो गई है। अभी हम लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस चेक करने के लिए रिपोर्ट्स में जाएंगे। यहाँ से लॉग बुक को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम कोई भी पार्टी सिलेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शो कर रहा है। अगर आप इसकी पूरी डिटेल लास्ट ईयर की चेक करना चाहते हो सिंपली आप एक एंट्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर पे टिक लगाओगे। यहाँ पे फ्रॉम डेट को चेंज करोगे तो आप देख सकते हो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर की सारी एंट्रीज यहाँ पे शो हो रही है। तो इसी तरह आप बहुत ही इजीली तरीके से अपनी लास्ट ईयर की सारी एंट्रीज चेक कर सकते हो। इसी तरह अगर आपने फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के बाद भी कोई पिछले साल में एंट्री कर दी है तो उसको भी आप बहुत ही इजीली तरीके से नई कंपनी में सिंक कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम ओल्ड फर्म को ओपन करेंगे, जहाँ पे मैं आपको एक एंट्री करके दिखा देता हूँ। सपोज करो ये वाली एंट्री हमने लास्ट ईयर में कर दी है, तो इसको हम कैसे सिंक करेंगे। सबसे पहले हम इस कंपनी में इसका बैलेंस चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले 3620 रुपए इसका बैलेंस शो करता था। अभी हमने एक और एंट्री कर दी है। तो अभी हम इसको नई कंपनी में कैसे सिंक करेंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पे नई कंपनी ओपन कर ली है। सिंपली हम ओपनिंग बैलेंस एडिटर में जाएंगे। यहाँ पे हम क्लिक हियर टू ऑटोमेटिकली अपडेट फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्लोजिंग बैलेंस पे क्लिक करेंगे, देन यस करेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रीवियस ईयर का बैलेंस सिंक हो जाएगा। ये 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा। तो आप देख सकते हो ओपनिंग बैलेंस सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। इसको हम सिंपली ओके कर देंगे। इसके बाद हम सेव पे क्लिक कर देंगे। तो अभी हम दोबारा पार्टीज का ओपनिंग बैलेंस चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर का बैलेंस ऑटोमेटिकली सिंक हो गया है। अगर आप इसकी पूरी डिटेल चेक करना चाहते हो यहाँ पे आप टिक लगा सकते हो। टिक लगा के आप प्रीवियस ईयर की डिटेल चेक कर सकते हो। इसी तरह अगर आपने कोई शेयर परचेज की एंट्री की है उसको भी आप नए फाइनेंशियल ईयर में अपडेट कर सकते हो। अपडेट करने के लिए हम मास्टर में जाएंगे। मास्टर में ओपनिंग स्टॉक एडिटर को ओपन करेंगे। इसके बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग वैल्यू शो हो रही है। अगर आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कोई अपडेट किया है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके न्यू फाइनेंशियल ईयर में स्टॉक को सिंक कर सकते हो। इस पे जस्ट आपने क्लिक करना है, उसके बाद ओके प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये 1 से 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका स्टॉक अप टू डेट हो गया है। इसको सिंपली हम ओके करेंगे। इसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। तो ऐसे करके आप अपना स्टॉक अप टू डेट रख सकते हो। तो देखा आपने, बहुत ही इजी है बिजनेस ईआरपी सॉफ्टवेयर में फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना। आशा करते हैं कि आज की वीडियो में आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज करना आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।